Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, ये जो सीरीज चल रही है रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल की, उसमें ये आज का 7th वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है रिडक्स सागा। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग ने एसिंक एक्शंस को डिस्पैच किया। उससे पहले हम लोगों ने रिडक्स हुक्स के बारे में जाना था। उससे पहले हम लोग ने एक्शंस, रिड्यूसर्स और रिडक्स के जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो गाइस, अगर आप लोग नए हैं रिएक्ट रिडक्स में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार वो सारे वीडियोस ज़रूर देखें। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है ताकि एक बेसिक जो बिगनर है रिएक्ट और रिडक्स में उसको भी अच्छे से समझ में आए। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का यूआरएल मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस, शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करिएगा ताकि इसी तरह की जो वीडियोस मैं बनाता रहता हूं आप लोगों के सामने आती रहेंगी और हम लोग साथ में बैठ के ऐसे ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिडक्स सागा। तो गाइस देखिए, ये जो सागा है वो एक डिफरेंट तरीके से इन्होंने पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। अभी तक जो हम लोगों ने नेचुरल फ्लो देखा था उससे थोड़ा सा हटके ये है। अब अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको जनरेटर फंक्शंस का आइडिया नहीं है तो आप एक बार जाके जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो रिडक्स सागा है इट्स बिल्ट ऑन जनरेटर फंक्शंस। ठीक है, जनरेटर फंक्शंस पे ये पूरा बना हुआ है और अगर आपको जनरेटर फंक्शंस नहीं समझ में आता है तो ये ज़रूर जानना ज़रूरी है सागा को समझने के लिए। अब हम आते हैं कि रिडक्स सागा का काम क्या है। इट्स यूज्ड इन एसिंक एक्शन डिस्पैच। ठीक है, तो कहीं पे आपका डिले है, किसी तरह का आपका एक्शन एसिंक्रोनस हो रहा है, लाइक एपीआई कॉल और डॉम एक्सेस, कोई भी साइड इफेक्ट। ठीक है, कोई भी साइड इफेक्ट अगर मैं कहूं तो जिसमें आप नेचुरल जो फ्लो है रिएक्ट का उससे हटके अगर आप कुछ कहीं से डेटा फेच कर रहे हो देन आई विल से इट एज ए इफेक्ट। ठीक है, तो आपको भी ये पता है कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स आर नॉन नेचुरल फ्लो एंड वर्क फ्रॉम रिएक्ट फ्लो। तो रिएक्ट के फ्लो में जो भी नॉर्मल है उससे हटके अगर हम कुछ कर रहे हैं, लाइक कहीं से हम एपीआई से डेटा ला रहे हैं या हम कोई कुकी रीड कर रहे हैं या हम कहीं से सेशन डेटा रीड कर रहे हैं, तो इस तरह के जो ये डेटाज हैं इनका फेचिंग है, इनको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये डॉम का एक्सेस हो गया, डॉम में कुछ काम हो गया, तो ये सारे हमारे साइड इफेक्ट्स हो गए। तो इन साइड इफेक्ट्स के बेस्ड पे ही रिडक्स ने क्या किया है, रिडक्स सागा ने क्या किया है कि ये रिडक्स सागा is based on concept of effect। तो इसमें अगर हम लोग अभी आगे देखेंगे कि रिडक्स सागा के अंदर इफेक्ट्स क्या चीज़ है। ठीक है, और क्यों हम लोग उनको इफेक्ट्स कह रहे हैं ये आपको मैंने बता दिया कि जितने भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक एपीआई कॉल हो रही है या इस तरह के जितने भी काम हैं, तो वो हमारे साइड इफेक्ट्स कहलाएंगे और इनको हम कैसे हैंडल करते हैं ये भी आगे मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, कहीं पे स्किप मत करिए, क्योंकि ये स्किप हो जाने पे क्या होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स मिस हो जाता है और आपका कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर वो चीज़ दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हर एक पॉइंट को समझना। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखो, ये रिडक्स सागा के बारे में चीज़ें आ गई, लेकिन रिडक्स सागा क्या कहता है कि ये क्योंकि जनरेटर फंक्शन है तो हर एक पॉइंट जो हमारा जनरेटर फंक्शन में नेक्स्ट करता है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप लाता है, दैट इज यील्ड। राइट, सो यील्ड इन जनरेटर फंक्शंस मेक नेक्स्ट स्टेप
एक अगर जनरेटर फंक्शन के अंदर अगर 2 ईल्ड हो गए तो मतलब उसके 2 स्टेप्स हो गए। ये समझ में आ रहा है? बहुत ज़रूरी है ये समझना। उसके 2 स्टेप्स हो गए। एक जनरेटर फंक्शन के अंदर अगर 2 ईल्ड है तो हमारे 2 क्या हो गए? स्टेप्स हो गए। तो एक बार एक ईल्ड चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट ईल्ड चलेगा। तो ये रिडक्स सागा के अंदर वो अपने आप जो हमने जनरेटर फंक्शंस बनाया है उसका जो इटरेटर निकला। एक्चुअली जनरेटर फंक्शन से क्या होता है? जनरेटर फंक्शंस रिटर्न इटरेटर्स, ठीक है? इटरेटर देता है जिसको हम लूप इन कर रहे हैं और उसमें से नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम निकालते जाते हैं। तो अगर हमारा जो जनरेटर फंक्शन हमने बनाया, अपना सागा बनाया, जैसे मैंने कल थंक का समझाया था, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने ये समझाया कि थंक फंक्शन हम किन तरह के फंक्शंस को बोलते हैं, राइट? अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने रिडक्स थंक का यूज़ और रिडक्स थंक का पूरा कोर कंसेप्ट क्या है वो समझाया है। इसी तरह से रिडक्स सागा में जो सागा की बात की जा रही है वो क्या है और जनरेटर फंक्शंस क्या है वो ही हमें ज़रूरी है समझना, ठीक है? तो जनरेटर फंक्शंस रिटर्न इटरेटर, और वो इटरेटर में नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहता है और हमें एक एक ईल्ड जो हम लोगों ने लिखा है वो मिलता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिंटेक्स, जनरेटर फंक्शन सिंटेक्स, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपली क्या होता है, देखो फंक्शन के साथ स्टार लगा दिया तो ये एक जनरेटर फंक्शन बन गया। और टेस्ट फंक एक फंक्शन का नाम जो ऐसा नॉर्मल बनाते हैं आप, ठीक है? मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो नॉर्मल जैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? फंक्शन स्पेस टेस्ट फंक्शन, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जनरेटर फंक्शन बनाना हो तो हम क्या करते हैं? फंक्शन के बाद स्टार लगा दिया। ये समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर से हमने अगर ईल्ड किया तो वो मल्टीपल हमारे जो स्टेप्स हैं वो हमारे चलेंगे। तो अगर हमने यहाँ से ईल्ड मान लो 1 किया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट जो किया वो ईल्ड 2 किया, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्टेप्स हो गए। तो इस इटरेटर के अंदर से एक बार 1 निकलेगा, एक बार 2 निकलेगा। तो अगर इस टेस्ट फंक्शन जो जनरेटर फंक्शन है, इस इटरेटर पे अगर लूप चलाया तो हमें एक बार 1 मिलेगा और एक बार 2 मिलेगा। ये समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, ये तो हो गया हमारा सिंटेक्स। अब हाउ टू इंस्टॉल सागा, ठीक है, ये देखते हैं। रिडक्स सागा को इंस्टॉल करने का स्टेप्स क्या है वो हम समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आ गया हमारा जो सबसे मेन स्टेप होता है, कौन सा? हमारा npm इंस्टॉल रिडक्स सागा, ये लिखें, या फिर हम yarn add रिडक्स सागा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? करेक्ट। जब ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगा, बट ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को समझना, ठीक है? तो एक बार उसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप जब कोड में जाए तो चीज़ें हमें समझी हुई लगें, थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग हो और जो मैं बोलूँ आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आए, राइट? और मैं एक चीज़ हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा कोड का, ये जो पूरा मैं कोड करता हूँ उसका मैं लिंक देता हूँ, उस पर्टिकुलर ब्रांच का। ये पूरा आई लिव फॉर कोडिंग का जो रिडक्स का ट्यूटोरियल है, रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल आप लोग देख रहे हो, ये पूरा एक रिपोजिटरी है। इसके अंदर हर वीडियो का एक अपने अपने ब्रांचेस हैं, तो आप हर वीडियो के लिए उसके रिलेटेड ब्रांचेस पे जा सकते हो। जो ब्रांच का नाम है वही वीडियो की आईडी है, तो आप ऊपर वीडियो की आईडी देख सकते हो और उसी आईडी से आप ब्रांच निकाल सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या आता है, ये हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट सागा फाइल, या मतलब अगर सागा की फाइल्स हम बनाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कोड में जाके कि सागा फाइल्स क्या है। कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक नॉर्मल सी फाइल अलग से हम बना लेते हैं। इसको कहीं भी बना सकते हैं, बट मैं इसको अलग बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने एक्शंस अलग बनाया, रिड्यूसर्स अलग फाइल में बनाया, इसी तरह से सागा को भी हम अलग फाइल में बनाएंगे, ठीक है? बनाने के बाद यहाँ से क्या रिटर्न होता है? रिटर्न जनरेटर फंक्शन, ठीक है? तो जो ये होता है क्रिएट सागा फाइल, वो क्या करता है? रिटर्न जनरेटर फंक्शन करता है। और इसके अंदर अभी हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। देखो इसके अंदर एक चीज़ और है, रिटर्न जनरेटर फंक्शन तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, ये हमारा बन गया एक सागा। तो जो हमने फंक्शन बनाया वो एक एक सागा बनते जाते हैं। तो अगर हमने 10 जनरेटर फंक्शंस बना लिए हैं तो वो हमारे 10 सागास बन गए हैं। इनका हम यूज़ अपने रूट सागा में करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएट रूट
सागा। जैसे हम लोग ने देखा था रूट रिड्यूसर बनाया था, हमने सारे रिड्यूसर्स को जोड़ के कंबाइन किया था, इसी तरह से हम सारे सागास को कंबाइन कर देते हैं ताकि हमारा जो मिडिलवेयर है, सागा मिडिलवेयर है, उसमें हम एक ही भेजें और वो ऑटोमेटिकली सारे हमारे चलेंगे। ठीक है, क्रिएट रूट सागा फाइल एंड जनरेटर फंक्शन। तो रूट सागा की फाइल हम बनाएंगे और उसके अंदर हम जनरेटर फंक्शन बनाएंगे जो हम करेंगे क्या, रिटर्न। क्रिएट रूट सागा फाइल एंड रिटर्न जनरेटर फंक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये जब बन गया तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है इंपोर्ट रिडक्स, बल्कि हम क्रिएट सागा मिडलवेयर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया फ्रॉम रिडक्स सागा। तो रिडक्स सागा से हमने क्रिएट सागा मिडलवेयर नाम का एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसको हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का यूज़ करके हम सागा मिडलवेयर पहले बनाएंगे। तो ये क्रिएट सागा मिडलवेयर एक फंक्शन है जो मिडलवेयर सागा मिडलवेयर बनाने में हमें हेल्प करता है। तो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे कॉन्स्ट सागा मिडलवेयर इज इक्वल टू क्रिएट सागा मिडलवेयर। तो इस फंक्शन का हमने यूज़ करके क्या किया, सागा मिडलवेयर पहले क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट आपको जैसे पता है कि जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा कि हम मिडलवेयर को कैसे लगाते हैं अपने स्टोर में, तो ये सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं, अपने स्टोर फाइल में कर रहे हैं। ये वाला काम हम लोग ने कहाँ किया, अपने स्टोर फाइल में किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और जी हमारा जब ये बन गया, क्रिएट सागा मिडलवेयर बन गया, अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है, अप्लाई मिडलवेयर में सागा मिडलवेयर को पास कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पास कर दिया सागा मिडलवेयर को, और देन हमारा नेक्स्ट स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, सागा मिडलवेयर डॉट रन, और यहाँ पे हमारा रूट सागा जो हमने इंपोर्ट किया होगा ऊपर, ठीक है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे एक स्टेप और आ जाएगा हमारा, रूट सागा को इंपोर्ट करना, और फिर हमने फाइनली सागा मिडलवेयर जो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया, इसका यूज़ करके हम लोगों ने इसको रन कर दिया। ये हो गए हमारे सारे स्टेप्स। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जनरेटर फंक्शन जो है, यहाँ पे जो 2 स्टेप्स हैं हमारे वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला स्टेप आता है वो होता है हमारा, देखो यहाँ पे जो पहला स्टेप आता है वो क्या है, हमें एक वॉचर बनाना होता है, क्रिएट वॉचर फंक्शन, एंड नेक्स्ट है क्रिएट एक्चुअल फंक्शन टू हैंडल एसिंक ऑपरेशन। तो जो एक फंक्शन होगा जो एसिंक ऑपरेशन आपका है उसको हैंडल करेगा, और एक फंक्शन होगा जो वॉचर होगा, क्रिएट एक्शन वॉचर फंक्शन मैं बोल सकता हूँ बल्कि। तो ये एक्शन वॉचर फंक्शन है कि हम पर्टिकुलरली एक एक्शन के लिए वॉच करेंगे कि जैसे ही ये एक्शन डिस्पैच हो किसी भी कंपोनेंट से, तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर देगा। समझ में आ रहा? तो जैसे ही ये एक्शन वॉचर फंक्शन क्या है, इट वॉचेस फॉर एन एक्शन टू डिस्पैच फ्रॉम एनी कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट से अगर मैंने एक पर्टिकुलर एक्शन जिसको मैं वॉच करना चाह रहा हूँ उसको मैंने डिस्पैच किया, तो ऑटोमेटिकली ये देखेगा ओके इस तरह का एक्शन डिस्पैच हुआ है, देन इट विल कॉल दिस एक्चुअल फंक्शन, इट वॉचेस फॉर एन एक्शन टू डिस्पैच फ्रॉम एनी कंपोनेंट। ठीक है, ये समझ में आया? एंड क्रिएट एक्चुअल फंक्शन टू हैंडल एसिंक ऑपरेशन ऑन डिस्पैच ऑफ अबव मेंशन्ड एक्शन। ठीक है, ये कब चलेगा, क्रिएट एन एक्चुअल फंक्शन टू हैंडल ये, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको कॉल्ड ऑन डिस्पैच ऑफ अबव मेंशन्ड फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो हम लोग ने मेंशन किया इस फंक्शन के जब भी डिस्पैच होगा तब हमारा ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं सारा चीज़ें कोड में दिखाऊंगा बट यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक। ठीक, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ में मैं दिखाता हूँ कि हमारा एप्लीकेशन अभी कैसे चल रहा है। तो ये है हमारा
पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं ये हमारे एपीआई से आ रहे हैं। तो एपीआई कॉलिंग हमारे लिए क्या हो गया, एक साइड इफेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो एपीआई कॉलिंग हमारे लिए क्या हो गया, साइड इफेक्ट हो गया। अब इस साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चीज को कैसे अचीव किया था, रिडक्स थंक से अचीव किया था, और मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई थी कि कैसे कैसे हमारा एक्शन डिस्पैच हो रहा है, कैसे कैसे हम उसको हैंडल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इसी सेम चीज को मैं हैंडल करना चाह रहा हूं यूजिंग रिडक्स सागा, और इसके अंदर जैसे कुछ नॉर्मल सा फीचर है, जैसे हम इसको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने रिडक्स वाले सारे जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने समझाया है कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। यहाँ से डिलीट भी हो रहा है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक अभी जितना मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको समझाया, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो रही हो। अगर क्लियर हो रही हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, राइट। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिर से वापस अपने कोड पे। तो ये था हमारा एप्लीकेशन, बट इसको हम लोगों ने कैसे हैंडल किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग ने क्या किया था, अपना जो यहाँ पे एसआरसी के अंदर हमारे फोल्डर्स कौन से थे, एक्शंस, टाइप्स एंड रिड्यूसर्स। ठीक, हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारा जो होम कंपोनेंट था, पेज में हमारा होम पेज था, यहाँ से मैंने क्या किया था, एक्शन डिस्पैच किया था। यहाँ पे मैंने यूज डिस्पैच हुक का यूज करके फेच प्रोडक्ट्स नाम के एक्शन को डिस्पैच किया था। और ये फेच प्रोडक्ट्स नाम का जो एक्शन है वो कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट्स डॉट एक्शंस से। तो एक्शंस के अंदर हमारा प्रोडक्ट डॉट एक्शंस है, ये दिखा। अब यहाँ पे हमारा ये फेच प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला काम किया हुआ था। क्या किया था, हम लोग ने एसिंक फंक्शन बनाया था नॉर्मल एक, और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट को कॉल किया था गाइस। तो यहाँ पे अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो यहाँ पे एक चेंज दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है, आपने सही पकड़ा है कि यहाँ पे चेंज है, और मैं ये चेंज आपको दिखाना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। तो ये एक आपके लिए बोनस है कि कैसे हमें काम करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे जो हमारा फेच है, विंडो फेच है, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, उसका देन वगैरह सारा यहीं पे किया हुआ था। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको उठा के एक सेपरेट फाइल में रखा जिसका नाम है प्रोडक्ट सर्विस। तो इस तरह की जो भी आपकी एपीआई कॉलिंग वगैरह है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि अगर आप उसको एक सेपरेट फाइल में रखते हैं, क्योंकि ये कॉमन था इसलिए मैंने यहाँ पे एक सर्विसेज नाम का फोल्डर बनाया। बट अगर आपका वो किसी कंपोनेंट से रिलेटेड है तो आप उसका इंटरनली बना सकते हैं। बट जनरली होता क्या है कि आपके पूरे जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स ही होते हैं, लाइक प्रोडक्ट्स हो गया, यूजर्स हो गया, तो इस तरह के जो कार्ट हो गया, तो इस तरह के जो आइटम है ये कॉमन ही रहते हैं और इनको हम बाहर ही रखते हैं। तो इनकी सर्विस मैक्सिमम टाइम पे बाहर ही होती है। बट कुछ कंपोनेंट की स्पेसिफिक रिलेटेड अगर कुछ सर्विस है तो आप उस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कार्ट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर सर्विस है तो मैं ये कार्ट सर्विस यहाँ पे बना सकता हूँ, कार्ट डॉट सर्विस। बट ये क्योंकि कॉमन था प्रोडक्ट्स वाला, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सर्विसेज नाम की एक फोल्डर बनाई और इसके अंदर प्रोडक्ट्स डॉट सर्विस बना दिया। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इस पैटर्न में बनाया, और यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। जो यही कोड आपने अगर देखा हो पिछला वीडियो तो यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, बट यहाँ पे मैंने इस बार यहाँ से ये प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे देन करके ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हैंडल कर ली। और यहाँ से फाइनली ये प्रोडक्ट सर्विस को कॉल करके मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया प्रोडक्ट सर्विस को। ठीक है, ये था आपके लिए एक्स्ट्रा कि कैसे हम ऐसे बनाना चाहिए। तो ये जो एपीआई कॉलिंग है सारी फंक्शंस यहीं पे बनेंगे, और डायरेक्टली हम थ्रू आउट द अपनी एप्लीकेशन कहीं पे भी इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर हमें अपना फ्रेमवर्क ही चेंज करना पड़े, मीन्स किस तरह से अगर हम जो एपीआईज को कॉल कर रहे हैं वही चेंज करना पड़े, तो एक्सियोस यूज़ करना पड़े, तो हम कल को यहाँ पे ही एक बार एक्सियोस चेंज कर दें, हमें पूरे प्रोजेक्ट में ढूंढना ना पड़े। तो हमारी सर्विस एक बार यहाँ पे चेंज हो गई, थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम कहीं पे भी अगर हमने गेट ऑल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया होगा तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, और हमारा ये फाइनल लॉजिक ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए थोड़ा सा हम मॉड्यूलर काम करना चाहिए। तो गाइज ये आपके लिए एक बोनस टिप था, ये ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, राइट। क्योंकि आप इस तरह से इंटरेक्ट करते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है।
अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस अपने यहाँ पे फंक्शंस में। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट्स मिल गया और हम लोग क्या किया था, सेट प्रोडक्ट्स किया था, और सेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग ने क्या लिखा था, यहाँ से देखो ये टाइप रिटर्न कर दिया था कि टाइप ये पेलोड ये, और इसका हम लोगों ने हैंडल किया था यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स में। ये क्लियर था। ये सारा था फ्लो हमारा रिडक्स थंक का। और एक चीज़ और क्या थी, हमारे स्टोर में हम लोगों ने रिडक्स थंक को इंक्लूड किया था। देखो ऐसे रिडक्स थंक लगाया था और अप्लाई मिडल वेयर में रिडक्स थंक लगा दिया था। ये हमारा काम कर रहा था, ठीक। और इसी तरह से नॉर्मली ये सारी चीज़ें हैंडल कर ले रहा था। तो रिडक्स थंक ऑटोमेटिकली देखता है कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न हो रहा है, अगर किसी एक्शन के अंदर से, ये एक्शन क्रिएटर था, इसके अंदर से फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हैंडल कर लेता है। करेक्ट, ये तो था हमारा थंक का। अब यही सेम चीज़ हमें अचीव करनी है रिडक्स सागा से। तो हम सागा के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, मैं दिखाता हूँ। देखो, तो जो मैंने स्टेप्स बताए बिल्कुल वही वही हमें करने हैं। तो आपने देख रहे होंगे, देखो मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट सिंपल सा यही है कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं रिडक्स सागा मेरे में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली, जैसे मैंने बताया npm इंस्टॉल रिडक्स सागा, ठीक है, ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। बट इंस्टॉलेशन मैं कर चुका हूँ तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या था, क्रिएट सागा फाइल। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन सागा था, फिर वही सेम चीज़ है, अगर आपका जो सागा है, आप जो लिख रहे हैं सागा, वो आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं, तो वो आप उस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लिख सकते हैं, अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जैसा मैंने अभी किया हुआ है। अगर आपका कोई जेनरिक है, कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे एसआरसी लेवल पे एक फोल्डर बना दिया सागाज का, और उसके अंदर products.saga.js बना दी। क्लियर है यहाँ तक? देखो, तो मैंने क्या कहा था, क्रिएट सागा फाइल, तो हमने ये सागा फाइल बना दी। इसके अंदर चलते हैं। फिर मैंने क्या लिखा था, रिटर्न जनरेटर फंक्शन। तो देखो यहाँ से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट, रिटर्न मतलब एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैं इसको सही भी कर देता हूँ आपको और क्लियर हो, एक्सपोर्ट जनरेटर फंक्शन। तो यहाँ से मेरा जनरेटर फंक्शन, ये देखो जैसे मैंने बताया था, फंक्शन के बाद एस्ट्रिक लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दिखाया था, ये देखो, ठीक है। तो ये सिंपल जनरेटर फंक्शन है, बाकी सागा का अपना कोई स्पेशल इसमें अलग से कोई सिंटेक्स नहीं है कि ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन एस्ट्रिक टेस्ट फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे नाम रखा वेट फॉर फेच प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था नेक्स्ट, कि क्रिएट एन एक्शन वॉचर फंक्शन, क्रिएट एक्शन वॉचर फंक्शन। तो मैंने यहाँ बनाया वेट फॉर फेच प्रोडक्ट्स। तो ये किसके लिए वेट कर रहा है, फेच प्रोडक्ट्स के लिए वेट कर रहा है। तो जैसे ही फेच प्रोडक्ट्स नाम का एक्शन डिस्पैच होगा, तो ये क्या करेगा, फेच प्रोडक्ट्स नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। ये मैंने लिखा है क्रिएट एक्चुअल फंक्शन टू हैंडल एसिंक ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैंने ये एक्चुअल फंक्शन बनाया है, ये भी एक जनरेटर फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर लिया। इतना फ्लो समझ में आया? हमने क्या किया, ये जनरेटर फंक्शन बनाया और इसके अंदर फेच प्रोडक्ट्स को हमने लिसन किया और फेच प्रोडक्ट्स नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये लिसन करने के लिए जो तरीका है वो है टेक एवरी। ये टेक एवरी किसने दिया हमें, रिडक्स सागा के इफेक्ट्स के अंदर टेक एवरी नाम का ये हमें फंक्शन मिल गया। तो ये फंक्शन क्या करता है कि ये मतलब एक नया टास्क हमारा क्रिएट कर देगा जब भी वो एक्शन हमारा आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो ये बैकग्राउंड पे एक हमारा थ्रेड चलना शुरू हो गया। ये थोड़ा थ्रेडिंग वाला कंसेप्ट पे काम करता है रिडक्स सागा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेक एवरी, देखो क्या लिखा कि स्पॉन्स अ सागा ऑन ईच एक्शन डिस्पैच टू स्टोर दैट मैचेस द पैटर्न, ठीक। तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी क्रिएट अ बेसिक, ये छोड़ देता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो कि एक नया टास्क, इसको हम लोग टास्क कहते हैं, दिस इज द टास्क, ठीक है। जब भी ये एक्शन डिस्पैच होगा तो ये कर देगा। तो ये एक पर्टिकुलर थ्रेड चल रहा है, जिस थ्रेड में उसने ये देखा कि फेच प्रोडक्ट्स हुआ, फेच प्रोडक्ट्स हुआ, तो इसने हमारा फेच प्रोडक्ट्स नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ये फेच प्रोडक्ट्स नाम का, देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया, जो मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि इसका फ़ायदा क्या होता है। देखो हम लोग ने यहाँ पे ये टाइप्स बना के रखा है, तो ये टाइप्स के अंदर से हमें ये फेच प्रोडक्ट्स नाम का वेरिएबल मिल गया। इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, देखो इस वेरिएबल की वैल्यू है फेच प्रोडक्ट्स। अब यही सेम हम लोगों ने क्या किया, डिस्पैच करेंगे कहाँ से, अपने एक्चुअल कंपोनेंट से। तो हमारा कंपोनेंट कौन सा था, होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट के अंदर से हमें क्या करना था, डिस्पैच करना था। तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं है,
हम लोग देखो यही होता है फ़र्क कि अगर हम लोगों ने अपने काम को अलग अलग फाइल्स में मॉड्यूल्स में डिवाइड करके रखा है तो बहुत जगह हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते, अदरवाइज हमारा ये कंपोनेंट फाइल टच होता, बट कंपोनेंट से रिलेटेड तो हम लोगों ने कोई चेंज किया ही नहीं, स्टिल ये टच होता, राइट। तो हमें हमेशा पैटर्न ऐसा फॉलो करना है कि जिस चीज़ का काम है उस चीज़ से रिलेटेड फाइल में ही चेंज हो, अदरवाइज बाकी रिलेटेड फाइल्स में चेंज ना हो। तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर हमने फेच प्रोडक्ट्स यूज़ किया था, तो अभी भी इसके लिए ये बिल्कुल रैपर है फेच प्रोडक्ट्स, ये फेच प्रोडक्ट्स को जानता है। अब फेच प्रोडक्ट्स के अंदर अभी तक थंग की वजह से क्या चल रहा था, ये चल रहा था, राइट। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद, और सागा के लिए क्या करना है, मुझे सिंपल सा एक्शन डिस्पैच करना है, मतलब एक्शन रिटर्न करना है जिसका टाइप क्या हो, फेच प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे भी मैंने इसी वेरिएबल का यूज़ कर लिया। समझ में आया कि इसका फ़ायदा क्या होता है फेच प्रोडक्ट्स का, ये जो हम लोग ने वेरिएबल अलग से बनाया है, समझ में आया ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट सर्विस की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक। तो सिंपल सा चेंज हमने क्या कर दिया, फेच प्रोडक्ट्स के अंदर हमने चेंज किया कि अब हम ये एसिंग जो फंक्शन जो रिटर्न कर रहे थे, थंक फंक्शन जो रिटर्न कर रहे थे, थंक फंक्शन की जगह हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे रिटर्न होता है वही चीज़ हमने रिटर्न कर दिया, जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो हम लोग ने सिंपल इसी चीज़ का रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट आता है, अब हम लोग ने क्या कहा था कि यहाँ पे क्रिएट रूट सागा फाइल एंड रिटर्न जनरेटर फंक्शन। तो अब अगर सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो सागास के अंदर प्रोडक्ट सागा में मैं आ गया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या चीज़ किया है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो जब फेच प्रोडक्ट्स होगा तब फेच प्रोडक्ट्स के अंदर फेच प्रोडक्ट्स फंक्शन कॉल होगा, एंड फेच प्रोडक्ट्स फंक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे हम नॉर्मल अपना वो प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट कॉल को कॉल तो कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है कि हमारी जो टेस्टिंग होती है वो हमारी सही नहीं होगी। अगर हमें इसके लिए टेस्ट लिखना पड़े, राइट, इसके लिए अगर हमें टेस्ट फंक्शंस लिखना पड़े तो हम उसको इजीली नहीं लिख सकते। बट ये जो तरीका है इसमें ये जो कॉल है इसका काम क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है जिसको रिडक्स सागा जो है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, और जो काम हम लोगों ने उसको बोला है वो ये कर देता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, क्रिएट्स एन इफेक्ट डिस्क्रिप्शन दैट इंस्ट्रक्ट्स द मिडलवेयर टू कॉल द फंक्शन fn विद आर्गुमेंट्स आर्क्स। तो ये एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर इसका मैं फॉर्मेट कहूँ ना, तो ये जो कॉल है, ये कॉल एक्चुअली में जब यील्ड कॉल कर रहे हैं तो ये क्या करता है, कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं एग्जैक्टली शायद ऐसे ही है, ठीक है, कुछ ऐसे ही रहता है, इसमें फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये फाइनली इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया यील्ड कॉल ने। जब भी यील्ड किया हमने इस कॉल को, मैंने कहा था ना कि यील्ड कर रहे हैं, जो भी यील्ड करते हैं वही मिलता है। तो रिडक्स सागा जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो इटरेटर में पहले स्टेप में उसको क्या मिलेगा, ये कॉल मिलेगा, और कॉल में उसको दिखेगा कि एक फंक्शन कॉल करना है। तो जब तक वो फंक्शन कॉल होगा, पूरा रिस्पॉन्स आएगा, तभी वो नेक्स्ट यील्ड की तरफ बढ़ेगा। ये इसका फायदा है। तो इसने जैसे ही मैंने कॉल किया तो ये ऑब्जेक्ट एज ए उसके पास इंस्ट्रक्शन पहुंच जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट जो हमें मिला उसको हमने कहा उसको इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन, कि क्या इफेक्ट होना है उसका डिस्क्रिप्शन है। जितने भी इफेक्ट्स होने हैं वो हम कॉल के अंदर ही रखेंगे, ठीक। तो एक चीज़ ये बहुत ध्यान से समझो, हमने कहा कि कॉल किसको कॉल करना है, हमें गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये फंक्शन अगर आपने यहाँ कॉल कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का जो आउटपुट आया वो आप रिडक्स सागा से कह रहे हो कॉल करने को, नहीं। हमारा एक्चुअल जो फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, वो कौन सा है, ये है। इसको हम चाहते हैं कि रिडक्स सागा कॉल करे, इसलिए हमने फंक्शन का रेफरेंस पास किया है, फंक्शन का रिटर्न नहीं पास करना है, करेक्ट। यहाँ पे समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है गाइज ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो थोड़ा कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। आप इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखिएगा तो उसमें और क्लैरिटी आएगी, और उस वक्त आप कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोड को साथ में देख देख के समझिएगा, तो बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे जब यील्ड कॉल हो गया तो कॉल के बाद क्या आया, गेट ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स ने क्या रिटर्न किया, हमें प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिया। और फिर सिंपली जब भी हमें पुट का काम क्या है, क्रिएट्स एन इफेक्ट डिस्क्रिप्शन दैट इंस्ट्रक्ट्स द मिडलवेयर टू डिस्पैच एन एक्शन टू स्टोर। अब जो हम डिस्पैच करते थे, हम चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, बट फिर वही है, टेस्टिंग की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हमने पुट नाम का फंक्शन जो हमें किसने दिया है, देखो कॉल पुट टेक एवरी, ये सब कुछ हमें रिडक्स सागा इफेक्ट्स के अंदर से मिल रहा है,
ठीक। अब जब भी हमें कोई एक्शन डिस्पैच करवाना है तो हम डायरेक्टली एक्शन डिस्पैच ना करके हम रिडक्स सागा को एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कि हमें ये एक्शन डिस्पैच करवाना है, तो रिडक्स सागा फिर डिस्पैच का जिम्मेदारी लेता है और फिर वो एक्शन डिस्पैच करता है। ठीक, हमें एक्शन क्या डिस्पैच कराना है, उसके लिए हमारे पास ये जो फंक्शन था जो हम लोगों ने क्रिएट करके रखा था ऑलरेडी, जो हम लास्ट वीडियो में भी यूज़ कर चुके हैं, ये वाला ये यूज़ हो गया। राइट, देख रहे हो आप कितना रीयूजेबिलिटी हो गया। अगर हम लोगों ने इसको सेपरेट रखा, अगर सब कुछ हम एक ही साथ एक ही जगह करते रहे तो रीयूजेबिलिटी घट जाती है। तो इसी तरह से हम लोग अगर स्प्लिट कर देते हैं तो हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ जा रही है। इसी तरह से हमने रिडक्स सागा के अंदर क्या किया, ये देखो, सेट प्रोडक्ट्स नाम का प्रोडक्ट्स भेजा और इसने हमें वो एक्शन का जो ऑब्जेक्ट था वो रिटर्न कर दिया। वो हमने पुट के जरिए एक ऑब्जेक्ट इफेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन बनाया और हमने ईल्ड करके उसको रिडक्स सागा तक भेज दिया। इस तरह से रिडक्स सागा को लगा कि मुझे अब एक्शन डिस्पैच करना है, उसने एक्शन डिस्पैच किया और जो हमारा आगे का प्रोसेस चल रहा था, रिडक्स जैसे हैंडल कर रहा था, वो सारी चीज़ें वैसे ही हमारी हैंडल होने लगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आई है तो ज़रूर वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा, कैसे हमने सागा बनाया, कैसे हमने एपीआई कॉल किया और कैसे उसमें डेटा भेजा। राइट, कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब आता है यहाँ पे, ये हमारा नेक्स्ट आता है स्टेप, क्रिएट रूट सागा फाइल एंड रिटर्न जनरेटर फंक्शन। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो हमारे स्पेसिफिक सागा फाइल्स हो गए। इसी तरह से हमारे बहुत सारे सागा फाइल्स हो सकते हैं जो कंपोनेंट रिलेटेड भी हो सकते हैं या कॉमन भी हो सकते हैं। तो कॉमन है तो हमने यहाँ पे बना लेंगे, कंपोनेंट से रिलेटेड है तो उसके अंदर बन जाएंगे। लेकिन इन सबको हमें कहीं एक मर्ज करना पड़ता है, वो हमारा हो गया रूट सागा फाइल। तो रूट सागा फाइल के अंदर हमें कुछ भी स्पेशल खास नहीं है। ये ऑल नाम का जो फंक्शन है ये promise डॉट ऑल की तरह ही है। तो promise डॉट ऑल की तरह ये ऑल फंक्शन है जो हमें रिडक्स सागा इफेक्ट्स के अंदर से मिल जाता है और फिर हमें जितने भी अपने सागाज हैं उनको इंपोर्ट कर लेना। अभी मेरे पास एक है तो मैंने एक इंपोर्ट कर लिया है और फाइनली हमें एक जनरेटर फंक्शन बनाना है। इसका नाम मैंने रूट सागा रखा है, आप रूट रखो, कुछ भी रखो, इस नाम पे नहीं डिपेंडेंट है, बट एक जनरेटर फंक्शन मैंने बनाया है और इसके अंदर मैंने ईल्ड किया है ऑल फंक्शन को, जिसके अंदर हमें एरे में अपने सारे जनरेटर फंक्शंस को कॉल कर करके छोड़ देना। क्लियर? तो हमने क्या किया कि ईल्ड ऑल मतलब कि ये सारे जनरेटर जो फंक्शंस हैं इनको हैंडल करो। तो वेट फॉर फेच प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से अगर ए बी सी इस तरह के बहुत सारे सागा फाइल्स हो सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके आगे अपना कॉमा लगा लगा के हम लिख सकते हैं। मान लो ए नाम का एक सागा फाइल है, एक बी नाम का सागा फाइल है, तो ये सारे हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब ये सारे हमारे चलने लगेंगे पैरेलल में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इंपोर्ट क्रिएट सागा मिडलवेयर फ्रॉम रिडक्स सागा। ये हम कहाँ पर करेंगे, इन स्टोर फाइल। ठीक है, हमारी जो स्टोर की फाइल है वहाँ चलते हैं। स्टोर फाइल के अंदर हमें क्या करना है, क्रिएट सागा मिडलवेयर फ्रॉम रिडक्स सागा। सबसे पहले हम रिडक्स थंग बंद कर दे रहे हैं क्योंकि हम रिडक्स थंग अब नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिडक्स थंग को बंद कर देते हैं और क्रिएट सागा मिडलवेयर फ्रॉम रिडक्स सागा, यही लिखा हुआ था, हमने यही किया। ये फंक्शन क्या करता है, यस करेक्ट, तो ये फंक्शन क्या करता है, हमारा सागा मिडलवेयर बनाने में हेल्प करता है। तो हम इसका यूज़ करके सागा मिडलवेयर बना लेंगे। ठीक, अब मैंने कहा था कि यहाँ पर रूट सागा भी हमें इंपोर्ट कर लेना है। जो हम लोग ने रूट सागा बनाया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा रूट सागा आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो ये सागा मिडलवेयर जो आ गया, सिंपली जैसे रिडक्स थंग ऑलरेडी एक मिडलवेयर दे रहा था, यहाँ से जो हमें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है वो एक रिडक्स थंग का मिडलवेयर ही था जो उन्होंने डायरेक्ट भेज दिया था, बट यहाँ पे हम मिडलवेयर खुद से क्रिएट करते हैं। इसका आप सेपरेट फाइल बना सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो, राइट, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए। तो दैट इज़ नॉट अ मेन मैटर। यहाँ पे हम कंसेप्ट समझते हैं, हमने सागा मिडलवेयर को बनाया और सागा मिडलवेयर अब हमारा अप्लाई मिडलवेयर पे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद और इस वाले को कर देता हूँ ओपन। तो यहाँ पे मैंने सागा मिडलवेयर भेजा हुआ है, राइट। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सागा मिडलवेयर रन रूट सागा। तो हमारा ये जो रूट सागा आया था इसको हमें रन कर देना है। ये हमारा रन हो गया और फाइनली हमने इसको कर दिया सेव और हमारा ये कंपाइलिंग हो रहा है, वो कंपाइल हो जाता है। तो हम अपने चलते हैं कोड पे और ब्राउज़र पे हम आ चुके हैं और हमारा ये आउटपुट जैसा पहले आ रहा था वैसे ही आना चाहिए, राइट। तो गाइज राइट आ गया ना, देखो
तो यही है, अब हमारा ये सागा मिडलवेयर से जो हमारा है रिडक्स सागा के थ्रू पूरा हमारा एप्लीकेशन वही फिर से चलने लगा। समझ में आया कैसे हम लोगों ने रिडक्स थंक में जो चीज़ लगी हुई थी उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करते करते एक रिडक्स सागा का इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और हमारे वही एप्लीकेशन जो पहले चल रही थी सेम हमारी वैसी ही चलने लगी। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया हो रिडक्स सागा क्या है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि रिडक्स सागा में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ मुझे इसके और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए सागा पे, तो मैं ज़रूर आपके लिए सागा पे ऊपर और डिटेल्ड वीडियोज़ लाऊंगा। तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दो आपको इंटरेस्ट है अगर सागा में और डिटेल में जानने की, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इसको जल्द से जल्द शेयर कर दो ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो का लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस करना वो मत भूलना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।